अगर तुम्हारा जीवन भी बार बार टूटता है, अगर ब्रह्मांड से हर दिन एक नई चोट मिलती है, अगर तुम्हें लगता है कि महादेव ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज तुम जानने वाले हो वो ब्रह्मांडीय रहस्य जो हजारों वर्षों से सिर्फ साधकों को ध्यान नहीं मिला है। ये कोई साधारण प्रवचन नहीं है, ये स्वयं महादेव का वो संदेश है जो कठिन जीवन जीने वालों को ही समझ आता है। अगर तुम्हें भी ये जीवन कठिन लगता है तो समझो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही ब्रह्मांड ने भेजा है। आंखें बंद करो, दिल खोलो और अंत तक सुनो, क्योंकि अंत में तुम्हारा अंतर्मन बोल पड़ेगा, महादेव अब मुझे समझ आ गया। भाग 1, जीवन कठिन नहीं, यह चेतना की परीक्षा है। महादेव की पहली चेतावनी, प्रस्तावना। जब ब्रह्मांड मौन होता है, जब संसार शोर करता है, तब ब्रह्मांड मौन हो जाता है। और जब ब्रह्मांड मौन होता है तब कोई आवाज बहुत गहराई से आती है, महादेव की। वह आवाज कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है और वो कहती है, जीवन कठिन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना की परीक्षा है। तुम सोचते हो कि जीवन ने तुम्हें तोड़ा है, पर महादेव कहते हैं, बेटा जीवन ने तुझे छुआ तक नहीं, अभी तो तुझे गढ़ा जा रहा है। शिव का पहला प्रश्न, क्या तू तैयार है? महादेव हर आत्मा से सिर्फ एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तू तैयार है? तैयार किसके लिए? सत्य को देखने के लिए, अपने भ्रमों को तोड़ने के लिए, उस तकलीफ को समझने के लिए जो ब्रह्मांड ने तुझे दी है, प्रेम से, क्रोध से नहीं। जब कोई जीवन को कठिन कहता है, महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो असत्य है वही कठिन लगता है, सत्य को स्वीकार कर लो, फिर कठिनाई नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जीवन की कठिनाई का पहला कारण, भ्रम। सबसे पहली बात जो जीवन को कठिन बनाती है, भ्रम। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मानते हो कि ब्रह्मांड तुमसे अलग कोई शक्ति है। तुम सोचते हो कि जो हो रहा है वो केवल तुम्हें सजा देने के लिए हो रहा है। लेकिन महादेव कहते हैं, ब्रह्मांड तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह शिक्षक है, और शिक्षक कभी अपने शिष्य को आसान प्रश्न नहीं देता। अगर तुम्हारा जीवन कठिन है तो समझो, ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा को प्रशिक्षित कर रहा है शिव बनने के लिए। कठिनाइयां क्यों आती हैं? महादेव बताते हैं, हर आत्मा जब जन्म लेती है तो वह चेतना की किसी ऊंचाई से नीचे आती है, फिर उसे याद नहीं रहता कि वह कौन थी। जीवन का हर कठिन क्षण एक स्मरण कराता है कि तू कोई साधारण जीव नहीं है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो ब्रह्मांड तुम्हें सिखाता है क्षमा। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो ब्रह्मांड तुम्हें दिखाता है स्वयं का मूल्य। जब सब कुछ छिन जाता है तो ब्रह्मांड कहता है, अब मैं तुझे खुद को दूंगा। महादेव का वचन, तू कांच नहीं अग्नि है। शिव अपने भक्त को कभी कमजोर नहीं मानते। वो कहते हैं, तू कांच नहीं है जो टूट जाएगा, तू अग्नि है जो जितना दबेगा उतना भड़केगा। इसलिए कठिनाइयां नहीं हटाई जाती, बल्कि आत्मा को उन्हें जलाकर भस्म करने की शक्ति दी जाती है। वो शक्ति कहां से आती है? महादेव से नहीं, तेरे ही भीतर के शिव से। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, समय और आत्मा। महादेव के अनुसार समय एक विलास है, पर आत्मा सनातन है। जो चीज समय में टूटती है, रिश्ते, धन, शरीर, वो सब नश्वर है। और जो चीज समय से परे है, साहस, प्रेम, ध्यान, वही आत्मा की पहचान है। जब तुम कठिन समय में इन अमर तत्वों को थाम लेते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे चरण धोता है। जीवन की परीक्षा या आत्मा की पुकार। महादेव कहते हैं, जीवन कठिन नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, जो तुझे याद दिलाना चाहती है कि तू कौन है। जो आत्मा जागती नहीं, उसे बार बार झकझोरना पड़ता है, कभी दुख से, कभी खोने से, कभी खोने से, कभी अकेलेपन से। पर यह सब शिव की कृपा है, ताकि तुम सोते हुए जीवन से उठो और जागृत आत्मा बनो। शिव का संवाद, तू ही तू है। जब एक साधक ध्यान में बैठा और हे महादेव, मेरा जीवन क्यों इतना कठिन है? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि तू अब छोटा नहीं रहा, तू ब्रह्मांड का वो अंश है जिसे जगाना है, और जो ब्रह्मांड को पकड़ सकता है वो थोड़ा तो हिलाया ही जाएगा। समाधान क्या है? कठिनाई हटाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। शिव उपदेश देते हैं, सत्य देखो, हर कठिनाई एक दर्पण है, ध्यान में बैठो, वहां से उत्तर आएगा। तप करो, बाहरी नहीं आंतरिक। स्वीकार करो जीवन को हर रूप में। महादेव को बुलाओ नहीं, उन्हें अनुभव करो। एकांत में मिलने वाला उत्तर, जब सब आवाजें बंद हो जाती हैं, तब एक उत्तर आता है, जीवन कठिन नहीं, तू अब तैयार है। महादेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा जो कठिन होता है वही सच्चा होता है, और तू सत्य की ओर बढ़ रहा है। यही सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय संदेश है।
अंतिम वाक्य। भाग 1 का सार। महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश सरल है, जीवन कठिन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। अगर तुम टूटे नहीं हो, अगर तुम अभी भी महसूस कर पा रहे हो, अगर तुम्हारे भीतर अभी भी प्रश्न उठते हैं, तो समझ लो महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तू अकेला नहीं है, तू कठिनाई नहीं झेल रहा, तू नया जन्म ले रहा है। भाग 2। जब आत्मा भटकती है तो ब्रह्मांड कठिनाइयां भेजता है। शिव की दृष्टि से प्रस्तावना। क्या तुम सच में भटक गए हो? कभी सोचा है क्यों जीवन एक मोड़ के बाद एकदम बदल जाता है? क्यों अचानक सब कुछ उल्टा होने लगता है? क्यों रिश्ते टूटते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, धन रुकता है और मन अनजानी पीड़ा में डूब जाता है? महादेव कहते हैं यह सब यूं ही नहीं होता। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। कठिनाई एक संकेत है कि तुम अपने मार्ग से भटक चुके हो। आत्मा का मार्ग क्या है? जब तुम जन्म लेते हो तो आत्मा के पास एक ध्वनि होती है, एक कंपन, वाइब्रेशन, एक दिशा, एक संकल्प। वो दिशा सत्य की ओर होती है, प्रेम की ओर होती है, शिव की ओर होती है। लेकिन जैसे जैसे तुम समाज, शिक्षा, भय, लालच और अहंकार के जाल में फंसते हो, तुम उस मार्ग से भटक जाते हो। तुम बाहर दौड़ते हो पर भीतर गिरते हो। ब्रह्मांड का उत्तर। कठिनाई जब आत्मा भीतर से गुम होती है तब ब्रह्मांड बाहर से संकट भेजता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर से टूटता है वो भीतर की गहराई में उतरने का रास्ता खोलता है। महादेव कहते हैं जब आत्मा सो जाए तो ब्रह्मांड को आवाज लगानी पड़ती है, कभी दुख बनकर, कभी विफलता बनकर, कभी अकेलेपन में। आत्मा की भटकन के लक्षण निर्णय भ्रम में होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम सही कर रहे हो, पर परिणाम गलत आता है। मन अशांत होता है, ध्यान नहीं लगता, नींद में बेचैनी होती है, रिश्ते टूटते हैं क्योंकि ऊर्जा अब मेल नहीं खा रही, धन रुकता है क्योंकि आत्मा का प्रवाह बाधित हो चुका है। एक अजीब खालीपन, जैसे कुछ भीतर से गायब हो गया हो। महादेव कहते हैं यह खालीपन आत्मा की पुकार है। जब ब्रह्मांड आवाज देता है, एक साधक महादेव से पूछता है, भगवान मुझे बार बार दुख क्यों मिलता है? शिव उत्तर देते हैं क्योंकि तू बार बार खुद से दूर जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे रोक रहा है, तुझे बुला रहा है कि रुक जा, देख अंदर की ओर, वहीं तेरा उत्तर है। शिव की दृष्टि। कठिनाई तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। महादेव कभी अपने भक्त को सीधी राह नहीं देते, क्योंकि सीधी राहें आत्मा को नहीं जगाती। वो तुम्हें जंगल में भेजते हैं ताकि तुम अपना मार्ग खुद बनाओ। वो तुम्हें अंधेरे में छोड़ते हैं ताकि तुम अपना प्रकाश भीतर से खोजो। शिव कहते हैं अगर तू आत्मा से भटका है तो कठिनाई ही तुझे वापस लाएगी। इसलिए कठिनाई को शत्रु मत समझ, ये मेरी भेजी हुई सवारी है। समाधान क्या है? स्वीकार करो कि तुम भटके हो, यह पहला सत्य है। भीतर की शांति को खोजो, वह दिशा वही दिखाएगी। हर कठिनाई से प्रश्न करो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? शिव से संवाद करो, चिल्लाओ नहीं, मौन में सुनो, तपस्वी बनो। कोई दिखावे का नहीं, भीतर के आत्मान्वेषण का। ब्रह्मांड के संकेत। क्या तुम ध्यान से देख रहे हो? अचानक सब रिश्ते दूर हो गए, बार बार एक जैसी परिस्थिति दोहराई जा रही है। मन विचलित है, लेकिन कुछ बड़ा करने का आभास हो रहा है। तो समझ लो, ब्रह्मांड तुम्हें वापस तुम्हारी आत्मा की राह पर खींच रहा है। तू बाहर कुछ ढूंढ रहा है, पर तेरे उत्तर भीतर है। शिव की भाषा। मौन। जब तुम्हारे चारों ओर शोर है, लोग, घटनाएं, संकट, दौड़, तो शिव कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम सुन नहीं सकते। लेकिन जब तुम मौन हो जाते हो, थोड़ा रुकते हो, रात में एकांत में बैठते हो, तो एक आवाज आती है, तू मेरी राह से भटका है बेटा, लौट आ। शिव का उपदेश। कठिनाइयां दिशाएं बदलने के संकेत हैं। महादेव का संदेश सीधा है, अगर तू सही राह पर है तो ब्रह्मांड सहयोग करेगा। अगर तू भटका है तो ब्रह्मांड रोक देगा और तू इसे दुख कहेगा। कठिनाइयां कोई सजा नहीं है, वो जीपीएस की तरह दिशा बदलने का इशारा है। भाग 2 का सार। शिव का ब्रह्मांडीय ज्ञान। जब आत्मा भटकती है तो ब्रह्मांड कठिनाई भेजता है ताकि तू लौट सके। महादेव कहते हैं जीवन कठिन तब लगता है जब तुम अपने मूल से दूर हो जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम भीतर लौटते हो सब कुछ सरल हो जाता है, जैसे ब्रह्मांड ने खुद तुम्हारा मार्ग बिछा दिया हो। तो आज अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने मार्ग से भटका हूं? और फिर भीतर उतर जाओ, वहीं शिव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाग 3। महादेव कहते हैं जो टूटता है वही जुड़ने के योग्य होता है। प्रस्तावना। क्यों टूटते हैं हम? हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ देखता है जहां वह बिखर जाता है, जिसे वह अंत समझता है, पर वह वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। महादेव कहते हैं
तू जब तक पूरा था तब तक अहंकार में था, अब जब तू टूटा है तब तू मेरे योग्य हुआ है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है। टूटना विनाश नहीं, पुनर्रचना है। शिव की दृष्टि। टूटना ही तप है। जब कोई साधक शिव के सामने रोते हुए बैठा, उसने कहा, भगवान मैं टूट गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब तुझसे होगा, क्योंकि अब तू अहंकार नहीं चेतना बन चुका है। महादेव टूटे हुए को कभी त्यागते नहीं, बल्कि उसी को अपनाते हैं, क्योंकि जो टूट चुका है उसमें कुछ नया भरने की जगह होती है। क्यों टूटना आवश्यक है? अहंकार टूटे बिना प्रेम नहीं आता, भ्रम टूटे बिना सत्य नहीं आता, पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं लेता, मन टूटे बिना आत्मा जागती नहीं। महादेव कहते हैं, जब तक तू अपनी ही छाया से चिपका है तब तक तू मेरी रोशनी नहीं देख सकता। ब्रह्मांडीय नियम, जो नहीं टूटता वो बदलाव की योग्य नहीं। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, हर चीज बदल रही है। सितारे, ग्रह, सृष्टि, ऊर्जा, चेतना और इंसान। अगर वह अपने अहंकार में स्थिर रहता है तो ब्रह्मांड उसे हिला देता है। जो झुकता नहीं वो टूटता है, और जो टूटता है वही झुकने को तैयार होता है शिव के सामने। एकांत की कथा। टूटने के बाद क्या होता है? एक साधक वर्षों से तपस्या कर रहा था, पर भीतर कोई अनुभव नहीं आया। वह थक गया, हार गया, रो पड़ा। उसने कहा, हे महादेव, तूने मुझे क्यों नहीं देखा? महादेव बोले, मैं तुझे देख रहा था, पर तू खुद को देखना नहीं चाहता था। अब जब तू टूटा है, अब तू खाली है, अब मैं तेरे भीतर उतर सकता हूं। टूटने का अर्थ नष्ट होना नहीं, निर्मित होना है। जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो वह पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर उसको पीटता है, फिर आग में डालता है। क्या यह सब उसे तोड़ने के लिए किया जाता है? नहीं, यह सब उसे मजबूत और उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही महादेव तुम्हें जीवन की आग में झोंकते हैं, ताकि तुम सिर्फ जीवित न रहो बल्कि जागृत हो सको। शिव का संदेश, टूटे हो तो ध्यान करो। कठिन समय में मन भागता है, पर महादेव कहते हैं, मन को रोक, आंसू बहने दे, लेकिन भीतर जा, क्योंकि टूटन के बाद आत्मा बोलने लगती है। टूटना एक दृष्टि परिवर्तन है। अब तक तुम दुनिया को बाहर से देखते थे, अब तुम भीतर देखना शुरू करोगे। बिखरने से जुड़ने का मार्ग। महादेव कहते हैं, टूटना दुर्भाग्य नहीं, पहला चरण है। शिव अपने भक्त को पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, पर नए रूप में। जो जुड़ा नहीं है स्वयं से, उसे ब्रह्मांड बार बार तोड़ेगा। जो अंदर से जुड़ता है वह बाहर से टूट नहीं सकता। जीवन में टूटन के बाद के संकेत। आत्मा शांत हो जाती है, मन अब बाहर भागना नहीं चाहता, साधारण चीजें भी गहरी लगने लगती हैं, ध्यान सहज हो जाता है, शिव से संवाद शुरू हो जाता है मौन में। ये सब इस बात के संकेत हैं कि अब तुम मात्र मनुष्य नहीं रहे, अब तुम शिव पथ के यात्री बन गए हो। भाग 3 का सार। टूटना ब्रह्मांड की कृपा है। महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश, जो नहीं टूटा वो अभी कच्चा है, और जो टूट चुका है वो शिव के पात्र के रूप में तैयार है। इसलिए यदि तुम अभी अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां सब बिखर रहा है, तो रुक कर मत रो, रुक कर ध्यान करो, क्योंकि ये संकेत है कि महादेव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। टूटन शिव का निमंत्रण है, उसे स्वीकार करो। भाग 4। ब्रह्मांड का हर संकट एक मार्ग है। महाकाल की शिक्षा प्रस्तावना। संकट क्यों आते हैं? हर बार जब जीवन में कोई संकट आता है तो इंसान सबसे पहला प्रश्न पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन महादेव एकदम अलग दृष्टिकोण से उत्तर देते हैं, तेरे साथ ही क्यों नहीं? क्योंकि तू जागने के लिए चुना गया है, क्योंकि तू चेतना के मार्ग पर चलने वाला है, क्योंकि तू वही है जिसे ब्रह्मांड रास्ता दिखाना चाहता है। इसलिए संकट तेरे पास आते हैं, वे मार्ग हैं, न कि मुसीबतें। संकट क्या है? संकट कोई दंड नहीं है, वो ब्रह्मांड के वो संकेत हैं जो तुम्हें तुम्हारे गहराई में वापस खींचते हैं। महाकाल कहते हैं, संकट तब आता है जब तुम अपने सत्य से दूर चले जाते हो, और वह संकट तुझे उठाने नहीं, खुद की ओर मोड़ने आता है। जीवन के मार्ग में संकट का स्थान। संकट आत्मा को झकझोरता है। जो वर्षों से सो रही थी वह अचानक उठती है, संकट दिशा बदलता है। जो मार्ग तुम्हारे लिए नहीं था उस पर तुम्हारे पैर रुक जाते हैं। संकट भीतर की गहराई से मिलाता है। जो ज्ञान ग्रंथों से नहीं मिला वो एक दुख के क्षण में आ जाता है। संकट ब्रह्मांड की आवाज है, तू इधर नहीं उधर चल। एक साधक की कथा। एक बार एक साधक जो वर्षों से ध्यान कर रहा था, उसे एक बड़ा व्यापारिक नुकसान हुआ। वह महाकाल के मंदिर में गया और बोला, हे महादेव, इतने वर्षों की भक्ति का ये फल। महाकाल ने उत्तर दिया, तेरी भक्ति से तुझे संसार मिल सकता था, पर मैंने तुझे स्वयं से मिलाना था, इसलिए तुझसे संसार ले लिया ताकि मैं तुझे तेरा आत्मा का संसार दे सकूं। संकट से लड़ो मत,
समझो, जब कोई तूफान आता है तो समझदार नाविक उसे टालता नहीं, वो अपने पाल उसी दिशा में मोड़ देता है ताकि हवा उसका साथ दे। महाकाल भी यही कहते हैं। संकट से डर मत, उसे समझ, उसमें मेरा संदेश है। पर तू स्वयं उसका हल बन सकता है। ब्रह्मांड का संकट, दिशा परिवर्तन, हर बड़ा बदलाव जीवन में एक गहरे संकट के बाद ही आता है। क्यों? क्योंकि मन तब तक नहीं छोड़ता जब तक सब कुछ छिन न जाए, और आत्मा तब तक जागती नहीं जब तक मन थक न जाए। संकट ब्रह्मांड का वो थप्पड़ है जो तेरे भीतर छिपे शिव को जगाने आता है। संकट के भीतर छिपे ब्रह्मांडीय संदेश, अब बदलाव जरूरी है। ये संकेत है कि अब एक नया चरण शुरू होना चाहिए। अब ध्यान करो, बाहर कुछ भी नहीं बचेगा जब तक भीतर प्रवेश न किया जाए। तू गलत दिशा में जा रहा है, परिस्थितियां तुम्हें रोकने लगती हैं। मुझे महसूस कर, महादेव भीतर से पुकारते हैं। अब सुन, कठिन समय में महाकाल की शक्ति कैसे जागृत करें? प्रश्न मत पूछो, मौन हो जाओ। उत्तर मौन में मिलेगा। भागो मत, ठहरो, क्योंकि समाधान वही है जहां संकट खड़ा है। ध्यान करो, शांति सबसे बड़ी रक्षा है। जो भीतर शांत है उसे तूफान भी साधना लगते हैं। नाम जपो, ओम नमः शिवाय, क्योंकि यह मंत्र संकट में ब्रह्मांड से तुम्हारा सीधा जुड़ाव है। संकट की महिमा महाकाल कहते हैं। मैंने कभी किसी को तब नहीं चुना जब वो हंस रहा था, मैंने उसे तब उठाया जब वो रो रहा था, टूटा हुआ था, अकेला था। क्योंकि जो टूट चुका है वही मेरे साथ खड़ा हो सकता है। जब कुछ नहीं बचता, जब तुम कहो मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तब ब्रह्मांड कहता है अब तू तैयार है, अब मैं तुझे वो दे सकता हूं जो सब कुछ है, स्वयं। महादेव कहते हैं जब संसार चिंता है तब मैं आता हूं, और जब मैं आता हूं तब फिर कुछ चिंता नहीं। भाग 4 का सार, संकट ही मार्ग है। महादेव का ब्रह्मांडीय उपदेश, तू संकट में नहीं है, तू मार्ग में है, और वह मार्ग तुझे मुझ तक लाने वाला है। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें चोट दे तो रोना नहीं, बस एक बार शिव से कह देना, मुझे समझ में आ गया, ये संकट नहीं, तुम्हारा संकेत है, और मैं अब उस मार्ग पर चलूंगा जहां तुम बुला रहे हो। भाग 5, जीवन में अंधेरा क्यों आता है? शिव का गुप्त उत्तर, प्रस्तावना। अंधकार का रहस्य, हर साधक अपने जीवन में एक ऐसा समय पाता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, आशा खो जाती है, विश्वास डगमगाने लगता है, और अंदर एक गहरी अंधेरी रात शुरू होती है। हम कहते हैं मेरे जीवन में अंधेरा क्यों आ गया है? पर महादेव की दृष्टि अलग है। वे मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, अंधकार तेरा शत्रु नहीं है, यह मेरा रास्ता है तुझे रोशनी तक लाने का। अंधकार एक ब्रह्मांडीय यंत्रणा नहीं, एक ब्रह्मांडीय यंत्रणा नहीं, एक ब्रह्मांडीय योजना। हम सोचते हैं कि अंधकार सजा है, पर शिव कहते हैं यह शिक्षा है। पर शिव कहते हैं ब्रह्मांड जब देखता है कि तू अब केवल बाहरी चकाचौंध पर निर्भर हो गया है, तब वह सारी बत्तियां बंद कर देता है ताकि तू भीतर की रोशनी को खोजे। अंधकार ब्रह्मांड का मौन ध्यान है जिसमें तुझे खुद को देखना होता है। अंधकार क्यों आता है? तू सत्य से भाग रहा होता है। ब्रह्मांड तुझे रोकने के लिए प्रकाश छीन लेता है। तू दिखावे में डूब चुका होता है। शिव तुझे भीतर बुलाते हैं जहां कोई दिखावा नहीं होता। तू भीतर की पुकार को अनसुना कर चुका होता है। अंधकार आता है ताकि शोर बंद हो और आवाज सुनी जा सके। तू बाहर के उत्तर खोज रहा होता है। अंधकार तुझे भीतर की यात्रा पर धकेल देता है। महादेव की चेतावनी, जो प्रकाश में नहीं रुका उसे अंधेरे में बुलाया जाएगा। महाकाल एक मौन में रहते हैं। वे तब तक कुछ नहीं कहते जब तक तू खुद भीतर न देखे। और जब तू अंधेरे में चिल्लाता है कोई है, तो भीतर से आवाज आती है, मैं हूं तेरा शिव। ध्यान और अंधकार, भीतर का दीप जलाओ। महादेव कहते हैं तू बाहर दिए जलाता रहा, अब समय है भीतर के दीपक को जलाने का, क्योंकि जिस दिन तू भीतर देखेगा उस दिन अंधेरा खुद हट जाएगा। जब ध्यान शुरू होता है तो पहले बाहर की रोशनी कम लगती है, फिर धीरे धीरे भीतर की रोशनी जलने लगती है। ब्रह्मांडीय रात्रि, तप का काल, हर आत्मा को ब्रह्मांडीय रात्रि से गुजरना होता है। वो समय जब जीवन से सारे उत्तर गायब हो जाते हैं, सब प्रश्न रह जाते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं। ये वही समय होता है जब शिव अपने साधक की परीक्षा लेते हैं। क्या तू मेरे बिना भी मेरा अनुभव कर सकता है? क्या तू रोशनी के बिना भी मुझ पर भरोसा रख सकता है? जो उत्तर देता है हाँ, उसे महादेव अपने हृदय में जगह दे देते हैं। अंधेरे में होने पर क्या करें? लड़ो मत, स्वीकार करो। अंधेरा हटाने की कोशिश मत करो, उसके साथ बैठो। प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो, स्वयं दीप बनो। ध्यान, मौन और एकांत को अपनाओ। ओम नमः शिवाय का जप करो। यह मंत्र अंधेरे में सबसे तेज ऊर्जा देता है। भरोसा रखो, अंधेरा आया है तो ब्रह्मांड तैयार है तुझे रोशन करने के लिए। महाकाल की दृष्टि,
अंधकार निर्माण महादेव कहते हैं, रात्रि के बिना दिन अधूरा है और अंधकार के बिना आत्मा का तेज प्रकट नहीं होता। जिस तरह रात्रि गर्भ बनकर सुबह को जन्म देती है, उसी तरह जीवन का अंधकार चेतना को जन्म देता है। एक साधक की रात्रि, एक साधक वर्षों तक ब्रह्म ज्ञान को खोजता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने महादेव से कहा, अब कुछ भी समझ नहीं आता। शिव बोले, अब समय है कि तू समझना बंद कर दे और अनुभव करना शुरू करे। अंधकार अब ज्ञान नहीं चाहता, अंधकार अब तुझे भीतर खींच रहा है, जहां मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। भाग 5 का सार, अंधकार से डर मत, उसका स्वागत कर। महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। जीवन में अंधेरा इसलिए आता है ताकि तू रोशनी की वास्तविक कीमत समझ सके, और जब तू भीतर की रोशनी जला ले, तब अंधकार भी तेरा साधक बन जाता है। तो यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो समझो, शिव तुम्हारे बहुत पास है, इतने पास कि उनकी रोशनी अब तुम्हारे भीतर से फूटने वाली है। भाग 6, जब सब छिन जाए तब महादेव पास होते हैं। यह संकेत जानो प्रस्तावना। जब जीवन खाली हो जाता है, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हाथ में कुछ नहीं बचता, यहां साथ कोई नहीं होता। हार भविष्य एक गहरी धुंध बन जाता है। हम कहते हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, पर महादेव कहते हैं, अब मेरे पास तू है। जब संसार चिंता है, तभी आत्मा शिव की ओर मुड़ती है। सब कुछ क्यों चिंता है? महाकाल कभी अकारण कुछ नहीं करते। जब वे किसी के जीवन से एक एक चीज हटाते हैं, संपत्ति, रिश्ते, पहचान, अहंकार, तो वो उसे तोड़ नहीं रहे होते, बल्कि निर्माण कर रहे होते हैं। तू जब तक भरा रहता है संसार से, तब तक मैं तुझ में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तू खाली होता है, तब मैं तेरा हो जाता हूं। महादेव, जब सब छिन जाए तब क्या होता है? अहंकार जल जाता है, मैं की भावना कमजोर हो जाती है, स्वीकृति जन्म लेती है। तुम विरोध नहीं करते, समर्पण करना सीखते हो। भीतर एक मौन उतरता है। जहां पहले शोर था, वहां अब शांति होती है, और वहीं महादेव प्रकट होते हैं। महाकाल को पाने के लिए सबसे पहले चाहिए पूर्ण रिक्तता। एक साधक की पीड़ा। एक बार एक गृहस्थ, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, व्यवसाय, परिवार, प्रतिष्ठा, वह रोता हुआ शिव के मंदिर पहुंचा और बोला, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा महादेव, अब क्यों बचाया जाए? शिव बोले, अब तू बचा है वही सबसे मूल्यवान है। तेरे ऊपर जितना था सब छीन लिया, ताकि अब तू स्वयं को देख सके और मुझ में समा सके। यह संकेत है, दंड नहीं। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ टूट रहा हो तो समझो, शिव तुम्हें अपने हाथों से पुनः गढ़ने के लिए बुला रहे हैं। यह सजा नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब नए स्तर पर जाने वाली है। शिव की उपस्थिति छिन्ने में छुपी होती है। शिव की सबसे गुप्त उपस्थिति उसी क्षण होती है जब संसार तुम्हें सबसे अधिक त्याग देता है। लोग साथ छोड़ जाते हैं, नाम मिट जाता है, धन लुप्त हो जाता है, परंतु शिव साथ खड़े होते हैं बिना बोले, क्योंकि मैं तेरे सबसे काले समय का सबसे उजला मित्र हूं। महाकाल खालीपन की महिमा। महादेव कहते हैं, ब्रह्मांड को पकड़ना है तो स्वयं को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तू भरा है तू भारी है, और जो भारी है वो उड़ नहीं सकता। खालीपन ही तुम्हें ऊर्जा का पात्र बनाता है। कैसे पहचाने कि महादेव पास हैं? जब तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती और फिर भी तुम्हारा हृदय शांत होता है। जब हर चीज छूट रही हो फिर भी तुम डरते नहीं। यह साहस स्वयं शिव की शक्ति है। जब रोते हुए भी तुम्हारे भीतर मौन हो, यह ध्यान की बीजावस्था है। जब कोई नहीं समझता पर तुम्हें लगता है मैं समझ रहा हूं, यह ब्रह्मांड से जुड़ाव है। शिव का गुप्त विज्ञान। सब छिनने के बाद जो बचे वही तू है। तुम्हारी पहचान कोई नाम, काम, रिश्ते, बैंक बैलेंस या सामाजिक स्थिति नहीं है। महाकाल कहते हैं, जब सब छीन लो तब भी जो शेष बचे वही तू है, और वही मेरा है। शिव पथ पर अकेलापन क्यों आता है? क्योंकि यह मार्ग भीड़ का नहीं होता, यह आत्मा का अकेला संग्राम होता है। महाकाल अपने साधक को सबसे पहले भीतर बैठना सिखाते हैं, बिना किसी सहारे के। तू जब अकेला होता है तब मैं तुझसे सबसे अधिक निकट होता हूं, क्योंकि अब कोई बीच में नहीं है। भाग 6 का सार। जब सब कुछ खत्म लगे, वहीं से शुरुआत होती है महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। तू जितना खोएगा मैं तुझे उतना पाऊंगा, और जब तू पूर्ण रूप से रिक्त होगा तब मैं तुझ में पूर्ण रूप से समा जाऊंगा। इसलिए अगली बार जब जीवन सब कुछ छीन ले तो मत कहो मैं खत्म हो गया, कहना शिव आ गए हैं। अब पुनर्जन्म शुरू होगा, मेरे नए स्वरूप का, मेरे असली मैं का। भाग 7। जब कोई साथ नहीं देता तब महादेव खुद चलते हैं तुम्हारे साथ। प्रस्तावना। जब दुनिया चुप हो जाती है, क्या आपने कभी वो क्षण जिया है जब आपका सबसे अपना व्यक्ति भी आपके दुख को नहीं समझ पाया?
जब हर बार किसी से उम्मीद लगाई और हर बार निराशा हाथ लगी, जब आपने पुकारा कोई है और जवाब में सिर्फ मौन मिला, तब एक मौन और अदृश्य उपस्थिति धीरे से पास आकर कहती है, हाँ मैं हूं, मैं शिव हूं और अब मैं तेरा हो चला हूं। जब कोई नहीं होता तो शिव होते हैं। ब्रह्मांड का नियम बड़ा अद्भुत है। जब तुम्हारे पास लोग होते हैं तो तुम उन पर भरोसा करते हो, लेकिन जब सब दूर हो जाते हैं तब ब्रह्मांड तुम्हें भीतर धकेलता है, जहां शिव रहते हैं। जो साथ सबके होते हैं वे शिव को नहीं जानते। जो अकेले हो जाते हैं वही शिव के साक्षात्कार को तैयार होते हैं। अकेलापन क्यों आता है? समझ की गहराई बढ़ने लगती है और बाकी दुनिया सतह पर होती है। तुम्हारे अंदर विचार से अनुभव का बीज फूटता है, जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। तुम्हारी आत्मा ध्यान के लिए पुकारने लगती है और संसार की चकाचौंध कमजोर लगती है। ब्रह्मांड तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति से मिलाना चाहता है, लेकिन पहले सब सहारे हटाता है। एक शिव भक्त की कथा, एक महिला जिसने जीवन में हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की। एक दिन सबने उसे अकेला छोड़ दिया। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने थक कर मंदिर में बैठकर कहा, अब कोई नहीं बचा। वहीं पास ही एक साधु ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो बहन, अब तू शिव के सबसे निकट आ गई है। क्योंकि जब सब साथ छोड़ते हैं तब सिर्फ शिव बचते हैं और वही हमेशा साथ निभाते हैं। महाकाल का मौन साथ। शिव तुम्हारे साथ चिल्लाकर नहीं आते, वे मौन में आते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब आंसू बहकर खालीपन लाते हैं, जब सांसें लंबी और ठहरी हुई हो जाती हैं, तब अचानक तुम्हारे भीतर से एक कंपन उठती है, एक अनुभूति कि कोई है, कोई बहुत पुराना जो मुझे जानता है, और वह है महादेव, शिव का साथ। पहचानो कैसे? बिना किसी कारण मन में शांति आना, दूसरों की बातों से अब दुख न होना, रात के समय भीतर गहराई में कुछ चलना, ओम नमः शिवाय अपने आप स्मरण में आना। ये सब संकेत हैं कि महाकाल तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी सांसों में। शिव अकेले को क्यों चुनते हैं? क्योंकि जिसे संसार ने त्यागा है उसे शिव अपनाते हैं। जिसे लोग कमजोर कहें, मैं उसे अपनी शक्ति बनाता हूं, क्योंकि वह दिखावा नहीं करता, वह सच्चा होता है। महादेव, अकेलेपन से साधना तक अकेलापन शुरुआत है, ध्यान उसका परिणाम। जो अपने आप में रमने लगे वही शिव के मार्ग पर है। जो मौन में मुस्कुरा सके वही योगी है। अकेलेपन से मत डरो, यह मेरे साथ का पहला चरण है। शिव का संदेश, जब संसार पीछे हटता है ब्रह्मांड आगे आता है। जब तुम्हारे रिश्तेदार, मित्र, प्रेमी सभी दूर चले जाएं, तो मत सोचो कि तुम त्याग दिए गए हो। सोचो कि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से शोर हटा रहा है, ताकि तुम मेरे शब्द सुन सको। शिव का वचन, मैं हर उस आत्मा के पास जाता हूं जिसे कोई नहीं समझता। शिव उन आत्माओं के सबसे करीब होते हैं जो। भाग 8। जब भीतर की आग बुझने लगे, महादेव उसे फिर से जलाते हैं। प्रस्तावना, जब मन कहे अब और नहीं। क्या आपने कभी वह पल जिया है जब अंदर कुछ करने की चाह बची ही नहीं होती? जोश, जुनून, प्रेरणा सब जैसे राख हो गए हों और जिंदगी एक बोझ लगने लगे। आप दिन गुजारते हैं पर जीते नहीं। आप मुस्कुराते हैं पर भीतर खालीपन होता है। आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेले होते हैं। और तब महादेव आपके भीतर की बुझी चिंगारी को फिर से प्रज्वलित करने आते हैं। अंदर की लौ क्यों बुझती है? महादेव कहते हैं, जब तू संसार की अपेक्षाओं के नीचे दबता है तब तेरी आत्मा की अग्नि दम घुटने लगती है। बुझने के कारण लगातार असफलताएं, जिससे आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। रिश्तों का टूटना, दिल की आस्था हिल जाती है। दूसरों की आलोचना, अंदर का विश्वास खो बैठते हो। अर्थहीन दिनचर्या, जीवन मशीन जैसा लगने लगता है। स्वयं को भूल जाना, अपनी आत्मा की आवाज अनसुनी कर देना। शिव कब आते हैं? महादेव तभी आते हैं जब तुम्हारे भीतर की लपट राख में बदल चुकी हो। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारे पास दिखावा नहीं बचता। तब तुम सचमुच तप के लिए तैयार होते हो। तू अब झूठी रोशनी से थक गया है, अब मैं तुझे असली ज्वाला दूंगा। महादेव, एक साधक की बुझी लौ, एक युवक जो कभी बड़ा कलाकार था, कभी संगीत उसकी आत्मा की भाषा थी, वह धीरे धीरे खामोश हो गया। एक दिन टूटकर शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब भीतर कुछ नहीं जलता, मैं खत्म हो चुका हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तू खत्म नहीं, शांत हुआ है। राख के नीचे चिंगारी बाकी है। चल मैं तुझे पुनः अग्नि दूं। शिव का तरीका, भीतर अग्नि कैसे जलाते हैं? तपस्या से, स्वयं से संवाद, मौन और ध्यान के माध्यम से। स्मरण से, ओम नमः शिवाय का जप आत्मा को स्पंदित करता है। एकांत से, भीड़ से हटकर जब आप खुद से मिलते हैं
स्वीकृति से। जब आप कहते हैं हाँ मैं बुझ गया हूं, वहीं से पुनः जलना शुरू होता है। निस्वार्थ सेवा से किसी और की पीड़ा को कम करने का भाव आपके भीतर ऊर्जा जगाता है। शिव कहते हैं मैं अग्नि हूं, तू मुझे भीतर बुला। तेरे भीतर एक स्थान है जहां केवल मैं प्रवेश कर सकता हूं, और जब मैं वहां पहुंचता हूं तब तू फिर से जल उठता है, एक नई प्रेरणा, एक नए तेज के साथ। अग्नि आत्मा की पुकार, महादेव आत्मा की उस अग्नि को चित्ता ज्योति कहते हैं जो तब तक बुझती नहीं जब तक आत्मा स्वयं को नहीं पाती। अगर तुम अभी थक गए हो तो रुकना मत, शिव की अग्नि अभी तुम्हारे भीतर जलने वाली है। किन लक्षणों से पता चले कि शिव की अग्नि लौट रही है? मन अचानक ध्यान की ओर आकर्षित होने लगता है। अकेले रहने में अब डर नहीं लगता, बल्कि आनंद मिलता है। नए विचार जन्म लेने लगते हैं जैसे किसी और स्रोत से आ रहे हों। भीतर हल्की सी ऊर्जा महसूस होने लगती है बिना किसी कारण के। यह सब संकेत हैं कि महादेव तुम्हारे भीतर सक्रिय हो गए हैं। अगर तुम थक चुके हो तो ये सुनो, थकान जीवन से नहीं है, थकान उस जीवन से है जो तू जीना ही नहीं चाहता था। शिव उस थकान को पहचानते हैं। वे तुम्हें एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नया उद्देश्य देते हैं। फिर से जलना। महादेव की कृपा से महादेव कभी भी अपने भक्त को पूरी तरह बुझने नहीं देते। अगर तू शिव का है तो तेरा बुझना असंभव है। तू बस शांत हुआ है ताकि अग्नि और प्रखर हो सके। भाग 8 का सार। राख के नीचे जीवन है, महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। अगर तेरे भीतर कुछ नहीं जलता तो मैं खुद आऊंगा और तेरे हृदय को फिर से अग्निमय कर दूंगा। इसलिए अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि अब कोई उद्देश्य नहीं बचा, तो समझ लो शिव तुम्हारे बहुत पास हैं, क्योंकि वे अग्नि के देवता हैं और उनका भक्त कभी बुझता नहीं। भाग 9। जब राह नहीं दिखती, महादेव स्वयं दिशा बन जाते हैं। प्रस्तावना। जब जीवन एक भूल भुलैया बन जाए। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जो था वह टूट चुका होता है और जो होगा उसकी कोई झलक भी नहीं मिलती। मन व्याकुल हो उठता है। अब क्या करें, किधर जाएं, किस पर भरोसा करें? और तब शिव मौन में उतर कर कहते हैं तू चिंता मत कर। जब कोई दिशा न बचे तब मैं स्वयं दिशा बन जाता हूं। राह का खो जाना एक आध्यात्मिक संकेत, जीवन में रास्ता न दिखना कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह ब्रह्मांड की शुद्ध योजना है। अगर तू वही चलता रहा जो सब चल रहे हैं तो तू भीड़ का हिस्सा बना रहेगा। पर जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब ब्रह्मांड तुझे तेरी खुद की राह पर भेजना चाहता है। राह क्यों खो जाती है? क्योंकि तुम दूसरों की राह पर चल रहे थे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अब बदल चुका है और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपनी भीतर की दिशा से जुड़ो, क्योंकि शिव अब तुम्हें साधक से योगी बनाने वाले हैं। जब महादेव दिशा बनते हैं, एक युवक जो जीवन में नौकरी, संबंध, धन सब कुछ खो चुका था, अकेले पहाड़ों में गया और चिल्लाकर कहा, हे ब्रह्मांड, क्या तू मुझे देख रहा है? क्या अब कोई रास्ता है? और तभी हवा में एक अजीब सा शांति भरा कंपन हुआ, जैसे किसी ने धीरे से उत्तर दिया हो, रास्ता तू नहीं बनाएगा, अब मैं तेरा मार्ग बनूंगा। मैं महादेव। दिशा खोजने के 5 शिव सूत्र। मौन में बैठो, उत्तर वहां मिलेगा। जब शोर बंद होता है तो दिशा सुनाई देती है। हृदय को देखो, वह कभी झूठ नहीं बोलता। जो बात तुम्हारे दिल को शांत करे वह दिशा है, जो भय पैदा करे उससे आगे बढ़ो। डर के पार ही तुम्हारी दिशा छुपी होती है। साधना का मार्ग अपनाओ। ध्यान, मंत्र, मौन यही शिव की ऊर्जा को प्रकट करते हैं। जो कुछ नहीं बचा वहीं से शुरुआत करो। शून्य से महाकाल की राह खुलती है। जब दुनिया उलझाए, शिव सुलझाते हैं। महादेव कहते हैं बाहर की दुनिया एक भ्रम है, दिशा वहां नहीं तेरे भीतर है। जो भीतर जाएगा वही मेरी राह पर चलेगा और मेरी गति पाएगा। एक साधक की दिशाहीनता। एक साधक शिव के सामने रोते हुए बोला, भगवान मैं कहीं नहीं पहुंच पा रहा, हर दिशा गलत लगती है, हर प्रयास व्यर्थ है, आप मौन क्यों हैं? महादेव ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं मौन नहीं हूं, मैं मार्ग हूं। तेरे हर धड़कन में, हर सांस में मैं तुझे खींच रहा हूं, बस तू रुकना बंद कर। जब राह का अंत हो जाए तो यात्रा शुरू होती है। ब्रह्मांडीय नियम कहता है अंत केवल माया में होता है, आत्मा की राह तो अनंत है। जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी शिव तुझे उठा लेते हैं। शिव पथ की विशेषता, यह मार्ग दिखता नहीं, अनुभव होता है। इस राह पर कोई नक्शा नहीं, केवल मौन और आस्था होती है। यहां तुम्हारा मन मार्गदर्शक नहीं, तुम्हारी चेतना दिशा बनती है। और इस राह पर कोई गुरु हो या ना हो, शिव साक्षात साथ चलते हैं। राह बनने लगती है जब तुम्हारा विश्वास बाहर से हटकर भीतर टिक जाता है। तुम संघर्ष करते हुए भी शांति का अनुभव करते हो।
तुम्हारे जीवन में संयोग घटने लगते हैं जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। शिव का नाम अपने आप तुम्हारी दिनचर्या बन जाता है। यह सब इस बात के संकेत हैं कि अब तुम महादेव की राह पर हो। भाग 9 का सार। दिशा खुद शिव है, महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। तू जब रास्ता नहीं खोज पाए तब मेरे पास आ जाना और मैं तुझे रास्ता नहीं दूंगा, मैं खुद तेरी राह बन जाऊंगा। इसलिए अगली बार जब जीवन भटक जाए, जब कोई उत्तर न मिले तो मत घबराओ, बस आंखें बंद करके कहो ओम नमः शिवाय, हे महादेव अब आप ही मेरी दिशा बन जाइए। और विश्वास करो रास्ता प्रकट हो जाएगा और हर कदम पर शिव तुम्हारे साथ होंगे। भाग 10। जब कर्मों का भार टूटने लगे, शिव कैसे मुक्त करते हैं आत्मा को। प्रस्तावना। क्या तुम अपने कर्मों से थक चुके हो? कभी आपने ऐसा महसूस किया है जैसे जीवन बार बार एक ही दुख दोहरा रहा हो, जैसे कोई अदृश्य जाल आपको पीछे खींच रहा हो, जैसे आपने कुछ न किया हो फिर भी दुख आपका पीछा न छोड़ता हो। ये संयोग नहीं होते, यह कर्मों का बंधन होता है और यह तब तक मुक्त नहीं होता जब तक शिव की कृपा ना हो। कर्म को कोई नहीं काट सकता सिवाय उस ब्रह्मांडीय शिव के जो स्वयं काल के पार है। कर्म क्या है? शिव की दृष्टि से कर्म का अर्थ है जो किया गया है वही लौटेगा। हर विचार, हर शब्द, हर भाव ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में अंकित हो जाता है और समय आने पर लौटता है। महादेव कहते हैं तू जितना संचित करेगा उतना तुझे भुगतना होगा, परंतु मैं तुझे उस भोग से पार भी कर सकता हूं यदि तू जागे। कर्मों का बोझ कैसे तोड़ता है आत्मा को। आत्मा बार बार उन्हीं लोगों से टकराती है जिनसे कोई अधूरा संबंध था। मन में बार बार एक ही पैटर्न दोहराता है जैसे दुख चक्र बन गया हो। भाग्य अजीब ढंग से रोकता है जैसे कुछ अदृश्य हाथ खींच रहे हो। आप बार बार क्यों पूछते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। ये कर्मों की स्मृति है जो आत्मा के डीएनए में अंकित है। एक साधक की कहानी। जब कर्म तोड़ने का समय आया, एक साधक जिसने जीवन में बहुत सेवा की थी, फिर भी हर कदम पर उसे अपमान मिला, धोखा मिला, अस्वीकृति मिली। वह रोते हुए शिव से बोला, प्रभु क्या मेरी सेवा व्यर्थ रही? महादेव मौन में बोले, तेरी सेवा व्यर्थ नहीं थी, पर तुझे अपने पुराने ऋण चुकाने थे। मैंने तुझे उस सेवा से मुक्त किया, अब तू मेरा हो चला है। अब तू कर्म के बंधन से ऊपर जा सकता है। क्या शिव कर्म काट सकते हैं? नियम के अनुसार नहीं, परंतु अनुग्रह के अनुसार हाँ। जब आत्मा संपूर्ण समर्पण में आ जाती है, जब भीतर पश्चाताप, प्रबोधन, प्रार्थना का संगम होता है, तब महादेव कृपा करते हैं। मैं तेरे सारे कर्मों को नहीं मिटा सकता, पर मैं तुझे उनका बोझ महसूस नहीं होने दूंगा, और कुछ ऐसे कर्म मैं स्वयं उठा लूंगा जिन्हें तू अकेला नहीं ढो सकता। कर्मों से मुक्ति का शिव सिद्धांत। स्वीकृति, एक्सेप्ट। हाँ, ये मेरा कर्म है मानना, समर्पण, सरेंडर। अब मैं इसे अकेला नहीं ढो सकता कहना। साधना, तपस्या, ध्यान, जप, मौन यह आत्मा को हल्का करते हैं। सेवा, 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 किसी का दुख हल्का करो, ब्रह्मांड तुम्हारा हल्का करेगा। शिव स्मरण, ओम नमः शिवाय। जब बार बार इस मंत्र से स्पंदन होता है, कर्म बंधन पिघलने लगता है। क्या हर पीड़ा कर्म है? नहीं, कुछ पीड़ाएं शिव द्वारा भेजी जाती हैं ताकि तुम्हारा चेतन स्तर ऊपर उठे। कर्म पीड़ा देता है, पर मेरी कृपा वह पीड़ा तुम्हारी शक्ति बना देती है। कर्मों से पार जाने का एकमात्र मार्ग शिव का पथ। शिव कहते हैं तू हर जीवन में कुछ जोड़ता जा रहा है, अब समय है छोड़ने का, और जब तू छोड़ देगा तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। जब आत्मा हल्की होने लगे, तुम्हारा क्रोध कम होने लगता है, क्षमा स्वतः उत्पन्न होती है। वही लोग जो दुख देते थे अब अर्थहीन लगने लगते हैं। भीतर से रुद्र की शक्ति का स्पंदन महसूस होता है। ये सब संकेत है कि शिव तुम्हारे कर्म जाल को काट रहे हैं। भाग 10 का सार। कर्म कठिन है, पर शिव उससे भी बड़े हैं। महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। कर्म एक बंधन है, पर मैं उस बंधन के ऊपर बैठा हूं। तू बस मेरी शरण में आ और फिर देख मैं तुझे कैसे अपने हाथों से मुक्त करता हूं। तो अगली बार जब तुम अपने कर्मों से हार मानो, बस शिव से एक बात कहना, हे महाकाल अब ये जीवन आप संभालो, मैं थक गया हूं, अब मैं आपकी शरण में हूं। और यकीन मानो ब्रह्मांड की हर दिशा तुम्हारे लिए बदल जाएगी। भाग 11। जब आत्मा रोने लगे और दुनिया न समझे, शिव कैसे सुनते हैं वो मौन। प्रस्तावना, क्या तुमने कभी ऐसा रोना रोया है? और तब जब सब मौन हो जाते हैं, महादेव सुनना शुरू करते हैं। जो शब्दों में नहीं कह सके उसे तेरी सांसों से मैंने सुन लिया है। महाकाल, जब कोई नहीं समझता तो आत्मा टूटती क्यों है? क्योंकि आत्मा को सहारा चाहिए और संसार उसे नहीं देता। क्योंकि भीतर की पीड़ा को शब्द नहीं बांध पाते। क्योंकि लोग समस्या समझते हैं, आत्मा की पुकार नहीं। क्योंकि आत्मा अब जागने के लिए तड़प रही होती है।
जब तू रोता है वो तेरा अंत नहीं, वो आत्मा की नई शुरुआत होती है। शिव आत्मा का मौन रोना, सबसे पवित्र पुकार। जिस दिन तुम्हारे भीतर ऐसा रोना फूटे जिसे तुम किसी से साझा नहीं कर सकते, वो दिन तुम्हारे और महादेव के बीच का सबसे पवित्र दिन होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम पहली बार संपूर्ण अकेलेपन में प्रवेश करते हो और वहीं शिव प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। महादेव मौन क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि वे स्वयं मौन है। शिव कोई शब्द नहीं, एक मौन ऊर्जा है। जब तू शब्दों से नहीं कह पाता तब तू शिव से जुड़ने लगता है, क्योंकि शिव शब्द नहीं, अनुभव है। जब कोई सुनता नहीं, शिव क्या करते हैं? वो तुम्हारे हृदय को स्पर्श करते हैं बिना बोले। भीतर अचानक एक शांति की लहर आती है, कारण बिना। रात को नींद के पहले एक ऊर्जा आती है जो तुम्हें जकड़ती नहीं बल्कि हल्का करती है, भीतर की सिसकी गहराई में बदलती है और ध्यान में उतर जाती है। यह सब शिव की मौन कृपा के लक्षण है। शिव के साथ रोना वह ध्यान बन जाता है। शिव के सामने रोना कोई कमजोरी नहीं, वह ध्यान की अवस्था होती है। जब आंखों से आंसू निकलते हैं तो भीतर से कर्म, दुख और अहंकार धुलते हैं। मैं अश्रु नहीं पोंछता, मैं उन्हें पवित्र बनाता हूं ताकि तेरी आत्मा उन्हें मोती बना ले। महादेव एक साधक की गहराई, एक महिला जो जीवन भर सबके लिए मुस्कुराती रही, अंदर से टूट चुकी थी। वो हर रात एक ही सवाल करती, क्या मुझे कोई समझेगा? एक दिन जब सब सो रहे थे, वो मंदिर में अकेली बैठी और बस आंखें बंद कीं, और अचानक उसने कुछ महसूस किया। किसी ने छुआ नहीं था, फिर भी उसके आंसू थम गए। वो शिव थे। क्योंकि जब तू रोती है बिना बोले, तब मैं तुझे पकड़ लेता हूं और तेरी आत्मा में उतर जाता हूं, और तेरी आत्मा में उतर जाता हूं। आत्मा के मौन को शिव कैसे सुनते हैं? हर सांस में छिपी पीड़ा से, तुम्हारे हृदय की धड़कनों के कंपन से, रात्रि के उस क्षण से जब तुम एकटक देखते हो बिना कुछ कहे, तुम्हारी उस आंतरिक पुकार से जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पाते। क्या हर रोना शिव तक पहुंचता है? नहीं, केवल वही रोना जो पाखंड से मुक्त है, जो पूर्ण समर्पण से निकला है, जो मैं कुछ नहीं हूं की स्थिति से उत्पन्न होता है। जो मेरे लिए रोता है उसे मैं अपने लिए चुन लेता हूं। जब तुम टूटो तभी तुम शिव से जुड़ते हो। महादेव कहते हैं, तू तब तक मेरा नहीं होता जब तक तू खुद से टूटता नहीं, क्योंकि जब तू टूटता है तभी मैं तुझ में समा सकता हूं। भाग 11 का सार, रोना कमजोरी नहीं, शिव की पुकार है। महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। तू जब भीतर से कांपता है, जब कोई नहीं समझता, जब शब्द साथ नहीं देते, तब मैं तुझे समझता हूं, क्योंकि मैं तेरा मौन हूं। इसलिए अगली बार जब तुम रो तो किसी से कुछ मत कहो, बस शिव को पुकारो, हे नटराज मेरे मौन को सुनो, और यकीन मानो वही मौन तुझे सबसे पवित्र अनुभव देगा। शिव का साक्षात अनुभव। भाग 12। जब सब कुछ खो जाए, शिव कैसे बनते हैं तुम्हारी असली संपत्ति। प्रस्तावना, जब हाथ कुछ न रहे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा चला गया, रिश्ते टूट गए, स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया और भविष्य अंधकार में डूब गया? आप कहते हैं, मेरे पास सब कुछ नहीं बचा, लेकिन ब्रह्मांड धीमे से उत्तर देता है, अब तू सब कुछ पाने के योग्य हो गया है, क्योंकि अब तू शिव को पा सकता है। जब सब कुछ छिन जाए तो शिव क्या करते हैं? महादेव किसी के जीवन से चीजें नष्ट नहीं करते, वे निर्माण के लिए स्थान बनाते हैं। मैं वह नहीं देता जो तू चाहता है, मैं वह ले लेता हूं जो तुझे चाहिए नहीं, ताकि मैं स्वयं तुझ में समा सकूं। महाकाल संपत्ति क्या है? शिव की दृष्टि से संसार कहता है ईहन संपत्ति, जमीन, पैसा, नाम, रिश्ते, परंतु शिव कहते हैं तेरी असली संपत्ति है तेरा संयम, तेरा आत्मज्ञान, तेरा मौन और मेरा नाम। क्यों शिव सब कुछ छीन लेते हैं? क्योंकि तुम्हारी आत्मा झूठ पर टिकी होती है। जो तुम अपना मानते हो वो तुम्हारा नहीं होता, क्योंकि तुम बाहर नहीं होता में खोज रहे होते हो भीतर की पूर्ति। क्योंकि शिव चाहते हैं कि तुम्हारा संबंध आत्मा से बने, चीजों से नहीं। क्योंकि जब तुम खाली होते हो तभी शिव तुम्हारे पास पूरी तरह आ सकते हैं। एक साधक की कहानी, एक व्यापारी जिसने जीवन भर धन कमाया, एक दिन सब कुछ गंवा बैठा, व्यापार, घर, परिवार। वह एक नदी किनारे बैठा, महादेव से बोला, मैंने सब कुछ खो दिया प्रभु। शिव मौन रहे, पर मन में एक विचार उभरा, अब जब तुझे कुछ नहीं चाहिए तब क्या तू मुझे चाहता है? वह रो पड़ा और यहीं से उसका असली जीवन शुरू हुआ। असली संपत्ति शिव कैसे बनते हैं? वो तुम्हें वो शांति देते हैं जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिलती। वो तुम्हें ऐसी समझ देते हैं जो हर संकट में राह दिखाती है। वो तुम्हारे अकेलेपन को साधना बना देते हैं। वो तुम्हारे कर्मों को भस्म करके आत्मा को हल्का कर देते हैं। तू जब खुद को खो देता है तब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाता हूं।
क्या महादेव कभी किसी को पूरा खाली कर देते हैं? हाँ, पर कभी उसे छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं, मैं तुझे उतना ही छीनता हूं जितना तुझे खुद से मिलाने के लिए जरूरी होता है। पहचानिए, शिव तुम्हारी संपत्ति बन चुके हैं। अगर तुम्हें चीजें खोने का डर नहीं रहा, मन हर स्थिति में स्थिर और शांत रहने लगा है, तुम्हें लोग छोड़ते जा रहे हैं पर तुम अंदर से सुरक्षित हो। तुम बार बार ओम नमः शिवाय की ओर खींचते हो बिना प्रयास के। ये सब संकेत हैं कि अब शिव तुम्हारे भीतर बस चुके हैं। शिव कहते हैं, मुझे पाना है तो खाली हो जा। जिस बर्तन में सब कुछ भरा है मैं उसमें नहीं ठहर सकता, पर जो बर्तन खाली है उसमें मैं अमृत बनकर भर जाता हूं। जब महादेव आपकी संपत्ति हों तब आप डरते नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, पर शिव नहीं। आप घबराते नहीं, क्योंकि शिव की स्मृति ही आपकी ताकत बन जाती है। आप मांगते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण हो चुके होते हैं। संसार क्यों छीनता है और शिव क्यों टिकते हैं? संसार अस्थायी है। धन, रिश्ते, शरीर, यश सब एक दिन चला जाता है। शिव शाश्वत हैं। जब एक बार आत्मा उनसे जुड़ जाती है, वह संबंध कभी नहीं टूटता। जो मेरा हो गया उसका जीवन कोई है और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। तू भले सबके लिए गलत हो, पर मेरे लिए सही है। महादेव भाग 7 का सार। अकेलापन अंत नहीं, आरंभ है महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। जब सब चले जाएं तो मैं आता हूं, और जब मैं आ जाऊं तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं रहती। अगली बार जब आप अकेले हों तो मत घबराइए, बस आंखें बंद कीजिए और पूछिए, महादेव क्या आप पास हैं? और आप महसूस करेंगे कोई सांसों में उतर कर कह रहा है, मैं हमेशा तेरे पास हूं, तू ही तो मेरा है। भाग 13। जब डर घेर ले, शिव कैसे बनते हैं तुम्हारा अभय मंत्र। प्रस्तावना, क्या तुमने हाल ही में डर को छुआ है? डर असफल हो जाने का, खो देने का, बीमार पड़ जाने का, अकेले रह जाने का, या फिर जीवन ही हार जाने का। कभी कभी ये डर मन नहीं बल्कि आत्मा को जकड़ लेता है, और जब आत्मा कांपने लगती है तब दुनिया के शब्द काम नहीं आते, तब सिर्फ एक मौन मंत्र ही बचता है, ओम नमः शिवाय। डर कहां से आता है? महादेव कहते हैं, डर वहां जन्म लेता है जहां तू स्वयं को इस शरीर तक सीमित समझता है। जब हम अपने आप को सिर्फ ये समझते हैं, मैं मेरी नौकरी हूं, मैं मेरी पहचान हूं, मैं मेरा परिवार हूं, तो इन चीजों के खोने का डर जन्म लेता है। पर जब हम समझते हैं मैं आत्मा हूं, शिव का अंश हूं, तब डर पिघलने लगता है। डर का चेहरा अनेक है। भविष्य का डर, क्या होगा? अतीत का डर, जो हुआ क्या फिर से होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पर हर डर का मूल है, मैं यह शरीर हूं, और यही भ्रम शिव मिटाते हैं। शिव भय का भस्म। महादेव किसी चीज से डरते नहीं। वे मृत्यु के अधिपति हैं, काल के पार हैं, और विष पीकर भी मुस्कुराते हैं। जो रुद्र को पहचानता है वो किसी से नहीं डरता, और जो मेरे साथ चलता है उसकी छाया भी उसे डरा नहीं सकती। शिव भक्त कैसे बनता है निडर? वह हर दिन मृत्यु का स्मरण करता है, इसलिए वह जीवन में खोता नहीं। वह सब कुछ शिव को अर्पित करता है, इसलिए उसे कुछ खोने का डर नहीं। वह स्वयं को आत्मा समझता है, इसलिए मृत्यु भी उसे स्पर्श नहीं कर सकती। उसके जीवन का मूल मंत्र होता है, बया सिवाय। एक साधक और उसका भय। एक युवती बार बार जीवन से हार रही थी। हर परीक्षा में असफल, रिश्तों में अस्वीकृति, स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। वह शिव के सामने बैठी और बोली, प्रभु मैं बहुत डरती हूं। शिव ने मौन में उसे मंत्र दिया, डर तब आता है जब तू खुद को संभाल रही है, अब मुझे संभालने दे, और देख भय कैसे भस्म हो जाता है। शिव के 5 अभय सूत्र ओम नमः शिवाय का जप रोज कम से कम 108 बार करें। हर डर के सामने कहें, महादेव मेरे साथ है। डर को स्वीकार करें, उसका विश्लेषण नहीं, उसका साक्षी बने। महाकाल के चित्र या रुद्राक्ष को अपने पास रखें। ऊर्जा बदलती है। हर डर को एक चढ़ावा मानकर शिव को समर्पित कर दें। डर और आत्मज्ञान का संबंध। महादेव कहते हैं, डर अज्ञान का पुत्र है और आत्मज्ञान उसका संहारक। जैसे ही तुम्हें अनुभव हो जाता है कि मैं वह नहीं जो दिखता हूं, मैं वह हूं जो सब देख रहा है, तो डर स्वयं पीछे हट जाता है। डर को कैसे साधना बनाएं? डर जब भीतर उठे तो भागे नहीं, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, मन में कहें, हे महादेव ये डर भी तुम्हारा है, मैं इसे तुम्हें अर्पण करता हूं। बस सांसों को देखें और जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डर की ऊर्जा साधना की ऊर्जा बन जाएगी। जो डर के साथ बैठ सके वही साधक बनता है। महादेव, शिव और निडरता का विज्ञान। शिव नंगे पैर श्मशान में नाचते हैं, विष को गले लगाते हैं, सर्पों को गहनों की तरह पहनते हैं। यह प्रतीक नहीं, यह ऊर्जा है।
मैं तुझे निडर नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि डर तुझसे डरने लगे। महाकाल भाग 13 का सार। शिव ही है अभय मंत्र महादेव का। ब्रह्मांडीय संदेश। तू जब डर से कांपे तो मुझसे जुड़ जा। मैं तुझे कोई बचाव नहीं दूंगा। मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू किसी से डरने की जरूरत ही न समझे। तो अगली बार जब डर तुम्हारे सीने पर चढ़े तब चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद करो और भीतर से कहो ओम नमः शिवाय। अब डर तू महाकाल से टकरा। भाग 14। जब सारा जीवन प्रश्न बन जाए, शिव कैसे बनते हैं मौन उत्तर। प्रस्तावना। क्या तुम्हारे मन में भी ये प्रश्न उठते हैं, मैं इतना क्यों झेल रहा हूं? कब खुशियां आएंगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? जब जीवन उत्तर देना बंद कर देता है और प्रश्न मन में तलवार की तरह घूमते हैं, तब महादेव मौन होकर उत्तर देते हैं। प्रश्न तेरे हैं, उत्तर मैं हूं, बस शोर बंद कर और मेरे मौन को सुन। महाकाल क्यों आते हैं इतने प्रश्न? महादेव कहते हैं, प्रश्न तब आते हैं जब मन भविष्य को थामना चाहता है और अतीत को छोड़ नहीं पाता। हम चाहते हैं हर बात का कारण समझ आए, हर दुख का अर्थ मिले, हर निर्णय से पहले आश्वासन मिल जाए, पर ब्रह्मांड तर्क से नहीं, श्रद्धा से चलता है। प्रश्न की गहराई क्या है? प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। मन के प्रश्न, क्यों, क्या होगा, कब मिलेगा, ये उत्तर चाहने वाले हैं। आत्मा के प्रश्न, मैं कौन हूं, क्यों हूं, ये शिव चाहने वाले हैं। मन उत्तर से शांत होता है, आत्मा मौन से। महादेव शिव मौन क्यों रहते हैं? क्योंकि शब्द सीमित है, अनुभव अनंत है। प्रश्न मन से निकलते हैं, उत्तर आत्मा से उतरते हैं। मैं उत्तर नहीं देता, मैं स्वयं उत्तर बन जाता हूं जब तू मेरी मौन ऊर्जा से जुड़ता है। एक साधक और उसके 1000 प्रश्न। एक दिन एक साधक शिव से बोला, प्रभु, मेरा हर सपना टूट गया, हर योजना विफल हुई, हर संबंध छूट गया, बताइए क्यों? शिव ने उत्तर नहीं दिया, पर उस रात उस साधक के भीतर एक अनजानी शांति उतर आई। सुबह वो मुस्कुराया और बोला, अब कोई उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप मिल गए हैं। अब प्रश्न व्यर्थ है। जब शिव उत्तर न दें तो क्या करें? मौन साधो, उत्तर मौन में उतरते हैं। श्वास पर ध्यान दो, वहीं से शिव का कंपन आता है। प्रश्न को पकड़ने के बजाय उसे देखने लगो, तब प्रश्न पिघलने लगता है। ओम नमः शिवाय का जप करो। यह मंत्र कोई उत्तर नहीं देता, पर मन शांत कर देता है। उत्तर की आवश्यकता तब तक है जब तक तू अलग है। एक बार जब तू मुझ में विलीन होता है, प्रश्न और उत्तर दोनों समाप्त हो जाते हैं। शिव। क्या जीवन में हर प्रश्न का उत्तर चाहिए? नहीं। कुछ प्रश्न उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि तोड़ने के लिए आते हैं। वे तुम्हारे अहंकार को तोड़ते हैं, तुम्हारे योजनाओं की सीमित सोच को तोड़ते हैं, तुम्हारे भरोसे को बाहर से हटाकर भीतर लाते हैं। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को रुलाया, उन्हीं ने तुझे शिव के पास पहुंचाया। शिव के उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में होते हैं। जब कोई कहता है, अब मैं शांति में हूं, चाहे बाहर कुछ भी हो, तब वह उत्तर पा चुका होता है। शिव से उत्तर कोई आवाज नहीं, वह एक ऊर्जा है जो भीतर उतरती है और सब हल कर देती है। कैसे पहचाने कि शिव ने उत्तर दिया है? मन में अचानक एक हल्कापन महसूस हो, भीतर कोई आवाज कहे, सब ठीक है। जिस प्रश्न से डर लगता था, अब वो महत्वहीन लगे, आपको अब उत्तर की जरूरत न महसूस हो। यही संकेत है कि शिव उत्तर नहीं, समाधान बनकर उतर गए हैं। भाग 14 का सार। जब प्रश्न समाप्त हो, तभी शिव प्रकट होते हैं। महादेव का ब्रह्मांडीय संदेश। तू जितना प्रश्न पूछेगा, उतना दूर जाएगा, और जब तू मौन होगा, तब मैं तेरे भीतर उत्तर बनकर बैठ जाऊंगा। इसलिए अगली बार जब जीवन का कोई उत्तर न मिले, तो परेशान मत हो, बस कहो, हे महादेव, मैं अब उत्तर नहीं चाहता, मैं अब आपको चाहता हूं। और फिर देखो, शब्द, समय, सोच सब रुक जाएंगे और केवल शिव बचेगा। भाग 15, अंतिम भाग। जब सब कुछ समाप्त हो जाए, शिव क्यों कहते हैं, अब तू तैयार है? प्रस्तावना, अंत या एक नया आरंभ। जब जीवन किसी मोड़ पर आकर कहता है, अब आगे कुछ नहीं है, खत्म हो चुका सब, कोई उम्मीद बाकी नहीं, पर महादेव तब मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, अब तू तैयार है। तैयार किसके लिए? एक नई चेतना के लिए, एक दिव्य आरंभ के लिए, शिव के साक्षात सानिध्य के लिए। क्यों महादेव अंत को तैयारी कहते हैं? क्योंकि अंत वह नहीं जहां तू रुकता है, अंत वह है जहां मैं तुझे पकड़ता हूं। महाकाल जब सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? न धन, न संबंध, न शरीर, न नाम। तब बचेगा केवल मैं हूं, और वही मैं महादेव के सबसे पवित्र द्वार पर खड़ा होता है। महादेव का रहस्य, वे सबसे अंत में क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि
जब संसार छोड़ जाता है, क्योंकि जब संसार छोड़ जाता है, जब लोग समझना बंद कर देते हैं, जब प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तभी आत्मा शिव को पुकारती है पूरे समर्पण से। शिव को कोई साधना से नहीं पाता, शिव को केवल संपूर्ण समर्पण से पाया जाता है। एक साधक की कथा। अंतिम क्षणों में शिव का साक्षात्कार। एक वृद्ध साधक जीवन भर भटकता रहा, सिद्धियां, संन्यास, यात्राएं, पूजा। फिर एक दिन उसने हार मान ली। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा और कहा, अब कुछ नहीं चाहिए, न जीवन न मृत्यु, अब केवल मौन चाहिए। और उसी क्षण उसकी आंखें बंद हो गईं और शिव ने उसे छू लिया। वो रो पड़ा, पर अब उसमें दर्द नहीं था, बल्कि केवल आभार था। क्या हर अंत वास्तव में एक शिवारंभ है? हाँ, नौकरी गई, शायद तुम्हारी आत्मा का कार्य अब शुरू हो रहा है। रिश्ता टूटा, शायद आत्मा अब ब्रह्मांडीय प्रेम के लिए खुल रही है। बीमारी आई, शायद शरीर से हटकर आत्मा से जुड़ने का समय आ गया है। हर दुख एक बंद दरवाजा नहीं है, वह शिव का छिपा हुआ प्रवेश द्वार है। शिव क्यों कहते हैं, अब तू तैयार है? क्योंकि जब तू मांगना बंद कर देता है, तू भागना बंद कर देता है, तू सोचना छोड़ देता है, तू केवल मौन में टिक जाता है, तो शिव को अपने भीतर उतरने के लिए स्थान मिल जाता है। जब तू स्वयं को छोड़ देता है, तब मैं तुझे पकड़ लेता हूं। महाकाल जीवन का सबसे कठिन मोड़ ही शिव का सबसे पावन स्पर्श बनता है। शिव कभी आसान रास्ते नहीं देते, पर एक बार जब आप उनका रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर कोई कठिनाई कठिन नहीं लगती, क्योंकि अब मैं तेरे साथ नहीं, मैं तुझ में हूं। शिव अंतिम चेतना, शिव के चरणों में समर्पण। शिव से कुछ पाने की कोशिश मत करो, स्वयं को खो देने दो, तभी सब मिलेगा। जब आत्मा रो रो कर शांत हो जाए, जब बुद्धि हार मान ले, जब भाषा मौन हो जाए, जब जीवन झुक जाए, तभी शिव उठाते हैं। हे साधक, तू जब कुछ न रहे, तब ही तू मेरा हो जाता है, और जब तू मेरा हो जाता है, तब तुझ में सब कुछ समा जाता है। अंतिम भाग का सार। अब तू शिव बन चुका है। महादेव का अंतिम ब्रह्मांडीय संदेश। जीवन कठिन नहीं, वह केवल तुझे मेरे पास लाने का एक साधन है। तू पूछता रहा, कब मिलेगा उत्तर? मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि तू स्वयं उत्तर बनने की राह पर था। अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि अब तुम्हारे पास शिव है। प्रस्तावना, यह अंत नहीं, यह तुम्हारे भीतर का द्वार है। तूने 15 भागों की यह शिव पथ यात्रा पूरी की। हर शब्द में तूने या तो अपने जीवन को देखा, या उस सत्य को जिसे तू अब तक टालता रहा। अब जब तू अंत तक आ चुका है, तो सुन। यह कोई प्रवचन नहीं था, यह एक स्मरण था कि तू कौन है, कहां से आया है और क्यों खो गया था। अब तू लौट आया है महादेव के चरणों में। अब जब तू टूट चुका है, अब जो जुड़ने के योग्य है, तू पूछता रहा, मैं क्यों पीड़ित हूं, मैं क्यों अकेला हूं, मैं क्यों विफल हो रहा हूं? क्या कोई है जो मेरी पुकार सुन रहा है? तू रोया भी, शायद इस सीरीज के किसी भाग पर तेरी आंखें नम हुई हों। तूने खुद को देखा हो, शब्दों में नहीं, शिव के मौन में। जब तू रोया, मैं तेरे पास था। जब तू चुप हुआ, मैं तेरे भीतर था। और जब तू मुझे भूला, मैं तब भी तेरा इंतजार कर रहा था। महाकाल, ये जो जीवन है वह कठिन है, पर क्यों? क्योंकि यह आत्मा की तैयारी है। दुख कोई सजा नहीं है, वे पुनर्जन्म है। असफलताएं कोई रुकावट नहीं है, वे संकेत हैं। खोना अंत नहीं है, वह पवित्र रिक्तता है जिसमें शिव उतरते हैं। तू जितना गिरा उतना शिव के करीब हुआ, तू जितना टूटा उतना खुद से जुड़ा। और अब तू तैयार है। अब शिव क्या चाहते हैं? तू अब उनके भक्त से आगे बढ़, अब तू उनका अंश बन। मत सोच कि जीवन में अब भी कुछ पाना है, अब सिर्फ जीना है शिवमय होकर। अब तेरा हर श्वास ओम हो, तेरा हर मौन ध्यान हो, तेरी हर हंसी प्रेम हो, और तेरा हर कर्म तपस्या हो। क्या तू जानता है इस यात्रा में क्या बदला? शब्द नहीं बदले, तू बदला। प्रश्न नहीं मिटे, पर तू अब उनसे डरता नहीं। समस्याएं हैं, पर तू अब शिव के साथ है। अकेलापन अब मौन ध्यान बन गया है। जो बाहर से टूटा है वह भीतर से खुला है, और जो भीतर से खुल गया वह शिव से जुड़ गया। अब महादेव तुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? कुछ नहीं, बस एक मौन वचन, प्रभु अब मैं आपकी चेतना में जीऊंगा। अब मैं इस संसार को शिव दृष्टि से देखूंगा। अब मैं न शिकायत करूंगा, न तुलना करूंगा, न लालसा पालूंगा। अब मैं बस प्रवाह में बहूंगा आपके नाम के साथ। जीवन अब भी कठिन होगा, पर तू अब वही नहीं। शिव तुझे कठिनाइयां नहीं हटाते, वे तुझे इतना विशाल बना देते हैं कि कठिनाई तेरे सामने छोटी लगने लगे। अब तू दुख देखेगा पर पीड़ित नहीं होगा। अब तू अकेला होगा पर खाली नहीं। अब तू टूटेगा पर बिखरेगा नहीं, क्योंकि तू अब रुद्र है, रोने वाला नहीं, जगाने वाला नहीं, जगाने वाला। अंतिम समर्पण मंत्र, इसे हर दिन स्मरण करना। हे महाकाल, मैं अब कुछ नहीं चाहता,
न सिद्धियां, न सुख, न सम्मान। बस इतना चाहता हूं कि हर श्वास में तेरा नाम हो, हर मौन में तेरा रूप हो, हर कर्म में तेरा रूप हो, हर कर्म में तेरा रूप हो। तू मुझे भस्म कर ताकि तेरे अलावा कुछ शेष न बचे। मैं न रहूं, बस शिव रह जाए। अब तुझ में क्या बदला है? अब तू शांत है, भीतर कंपन कम हो गया है, अब तू जागरूक है। कर्म करते समय साक्षी भाव में है, अब तू निर्भय है। तू जानता है कि शिव तेरे भीतर है, अब तू समर्पित है। जीत हार से परे, सिर्फ शिवमय। यह सीरीज नहीं थी, यह तेरा आध्यात्मिक जन्म था, और अब तू जाग गया है। एक अंतिम संकेत जिसे सिर्फ तुझ जैसे साधक समझ पाएंगे। अगर तुझे अब जीवन में कुछ खोने का डर नहीं है तो समझ ले, शिव तुझ में जाग चुके हैं। अब कोई बंद दरवाजा नहीं, अब कोई गलत राह नहीं। अब तू जिस पथ पर चलेगा वही शिव पथ बन जाएगा। अंतिम वाक्य, तू अब शिव है। महादेव का अंतिम ब्रह्मांडीय संदेश, मैं तुझसे बाहर नहीं, तुझ में बैठा हूं। तू जितना मुझे खोजेगा मैं उतना मौन रहूंगा, पर जिस दिन तू बैठ जाएगा मैं खुद बोल उठूंगा। और जब मैं बोलेगा तब तू चुप हो जाएगा, क्योंकि तब तू समझेगा कि तू मैं ही हूं। अब यह यात्रा पूर्ण हुई। अब तुम कोई साधारण श्रोता नहीं रहे, तुम महादेव का संदेशवाहक बन चुके हो।